हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसने कि गेट के पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया। और ये पैटर्न जो है ये बाद में टॉपर्स का डिसीजन फैक्टर बन गया दोस्तों, कि अगर कोई टॉपर इस क्वेश्चन को करेगा तभी वो टॉप कर सकता है गेट के अंदर, अदरवाइज टॉप करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आप गेट में टॉप करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच को समझना होगा और ये समझना होगा कि किस तरीके से एग्जामिनर ट्विस्ट डाल देता है क्वेश्चन के अंदर। उस ट्विस्ट को पकड़ के आपको सॉल्यूशन का आंसर लाना है। ये क्वेश्चन 2008 का है दोस्तों। आफ्टरवर्ड्स अगर आप देखेंगे 2008 के बाद तो इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और वो डिसाइसिव फैक्टर हो गए हैं कि टॉपर इन तरह के क्वेश्चंस को कर पाता है कि नहीं। अगर टॉपर इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाता है तो वो टॉपर की लिस्ट से बाहर हो जाएगा और जो भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस को करेगा वो ही एग्जाम में टॉप कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बना पहले उसको समझते हैं और उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 में 2 मार्क्स का आया था। रेकॉन सिविल एकेडमी की टीम दोस्तों हमेशा बोलती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि वहीं पे आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि गेट हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेकॉन सिविल एकेडमी की टीम ने 22 ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, उनको लेवल 1 और लेवल 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेवल 1 जो कि इजी क्वेश्चन है, लेवल 2 जो कि टफ क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, और वीडियो फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है जिससे आप देख सकें और समझ सकें कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा एग्जामिनेशन हॉल में। और सबसे अच्छी बात अभी ये है दोस्तों कि रेकॉन सिविल एकेडमी का पोस्ट फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, जहां पे कि आपको 22 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए और इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। दोस्तों, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों कि आप कम से कम 4 बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, तभी आपके दिमाग में पैटर्न सेट होगा और इस तरह के क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे एग्जामिनेशन हॉल में और अपनी अप्रोच बना पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 1-2 बार करने से इस तरह के क्वेश्चंस पकड़ में नहीं आते हैं, समझ डेवलप नहीं हो पाती है और उसका खामियाना आपको एग्जामिनेशन हॉल में भुगतना पड़ता है। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, इम्फेसिस दें और समझें इन डेप्थ क्वेश्चन के पैटर्न को और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझें, तभी आप अच्छे मार्क्स और टॉप कर पाएंगे। ये प्रूवन हो चुका है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाता है उसका ज़्यादा अच्छा चांसेस रहता है कि एग्ज़ाम में परफॉर्म करने का, इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट जो सिर्फ टॉपिक पढ़ के या टेस्ट सीरीज पे रहता है। वो अच्छी बात है, लेकिन आई विल स्टिल से विथ माई एक्सपीरियंस ऑफ नियरली नाउ 17 to 18 ईयर्स कि दोस्तों प्रीवियस ईयर इज़ ए गेम चेंजर इन एनी एग्जाम। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था जिसने पैटर्न बदला। तो दोस्तों, जो चीज़ इसको अलग बनाती है बाकी क्वेश्चन से वो है डिफरेंट टॉपिक्स को जोड़ देना। इसके पहले आप देखेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स को जोड़ के क्वेश्चन नहीं आते थे। एक को टॉपिक पे क्वेश्चन बनाता था, एग्जामिनर दे देता था, स्टूडेंट भी उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगाता था और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। इस क्वेश्चन के बाद से ऐसा हुआ दोस्तों कि 2 या 2 से ज़्यादा टॉपिक्स को जोड़ दिया गया। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा टॉपिक्स को जोड़ के एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया, जो कि किसी बुक में नहीं मिल सकता। हर बुक में यही होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को जोड़ा गया। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट 4-5 सालों में दोस्तों, तो अब ऐसा हो गया है कि 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो अभी अभी रिसेंटली आया है उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सॉइल और स्ट्रक्चर एनालिसिस जुड़ी हुई मिलेगी, यानी कि आपको सॉइल की नॉलेज भी होनी चाहिए और स्ट्रक्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी तरह फ्लूइड और स्ट्रक्चर को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये समझना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को देख के कि यहाँ पे टॉपिक्स को जोड़ा गया है और आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी
तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 3 टॉपिक को जोड़ दिया गया है दोस्तों। पहला है एक्सियल डिफॉर्मेशन, दूसरा है फ्री बॉडी डायग्राम और तीसरा है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे इस डायग्राम को देख के, क्योंकि एग्जामिनर ने कहीं पे भी इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं किया है, उन्होंने स्टूडेंट के विवेक पे छोड़ दिया है कि वो खुद समझें कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और उसका करेक्ट आंसर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो नेगेटिव मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप एक ही टॉपिक को लगा के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक आपको बीम दी गई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों कि ये एक बीम है, ना कि रॉड या बार। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा दोस्तों, इस लोड को देख के ये समझ लेगा कि ये तो एक्सियल डिफॉर्मेशन का क्वेश्चन है और मुझे सिर्फ एक्सियली स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है। तो इस फिगर में जो भी ये डायग्राम बना हुआ है इसको वो रॉड समझेगा या बार समझ लेगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें कि कोई वर्टिकल लोड नहीं है, ये बात सही है, लेकिन एक्सियल लोड ही इस कैंटिलीवर बीम का मेन हिस्सा है और ये फिक्स्ड एंड है। ये आपको खुद समझना था, एग्जामिनर ने आपकी कोई हेल्प नहीं की है ये बताने के लिए कि ये बीम है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी एट सेक्शन एक्स एक्स। तो आपको करना क्या था दोस्तों, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था एट एक्स एक्स। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब आपको ये समझना था कि विड्थ तो बी ही रहेगी एट एक्स एक्स, लेकिन डेप्थ d/2 हो जाएगी, यानी कि ये कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन बनेगा b एंड d/2। और न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहाँ हो गई, टॉप या बॉटम से d/4 पे। अब जो ये लोड आपका यहाँ लगा है दोस्तों, जब आप इस लोड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे कैसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा P, और इसके अलावा एक मोमेंट भी बनेगा P इंटू d/4। ये दो चीजें आपको जोड़ देनी थी, यानी कि एक टॉपिक तो हो गया एक्सियल डिफॉर्मेशन का और दूसरा टॉपिक हो गया बेंडिंग स्ट्रेस का। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं कि 3 टॉपिक जोड़ दिए गए, एक्सियल डिफॉर्मेशन, बेंडिंग स्ट्रेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। ज़्यादातर एक्सियल डिफॉर्मेशन और फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को तो जोड़ के देखा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का एक हिडन फैक्टर और डाल दिया गया था। तो अब अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस देखें तो टेंसाइल स्ट्रेस कितनी बनेगी, एक तो एक्सियल स्ट्रेस की वजह से विच इज P/A, और एक बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से। और बेंडिंग स्ट्रेस में आप देखेंगे तो m कितना हो गया दोस्तों, m हो गया आपका P इंटू d/4। I कितना हो गया, तो 1/12 B इंटू d/2 का क्यूब, और एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस देखेंगे तो d/4। अब आपको लगा देना था m/I इंटू वाई, जिससे कि बेंडिंग स्ट्रेस भी आपकी निकल आए। तो ये हो गया आपका m/I इंटू वाई। इज इट ओके। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क देना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन में जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो टॉप पे होगी या बॉटम पे, और जहाँ पे भी होगी वहाँ क्यों होगी। ओके, क्या रीज़न है जिसकी वजह से टॉप पे होगी या बॉटम में, किसी एक ही जगह होगी, दोनों जगह पे तो टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगी। आपको बताना है कि जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो टॉप पे यानी कि ए पे होगी या बॉटम पे होगी बी पे, कहाँ होगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब चलिए इसकी स्ट्रेस का फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान देना था। P तो P ही रहेगा। एरिया आपका इस क्रॉस सेक्शन में कितना हो गया दोस्तों, B इंटू d/2। अब आप m की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज P इंटू d/4। I की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज 1/12 B इंटू d/2 का क्यूब, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज d/4। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये मिलेगा आपको 2P/BD, ऑप्शन में दिया है दोस्तों। तो अगर स्टूडेंट सिर्फ इतना करता है गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6P/BD, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसी को आंसर राइट करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा।
इज इट ओके? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 8p/bd, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि आप इस क्वेश्चन को ये समझ सकें कि यहाँ पे दो टॉपिक जुड़े हुए हैं। ओके, ये 2008 में जिस किसी स्टूडेंट ने किया होगा विथ अदर क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली वो टॉपर में अपनी जगह बना पाया होगा। इसके बाद तो हर साल एक दो क्वेश्चन इस तरह के आ ही रहे हैं। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं और समझें उनकी डेप्थ में जाके कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। विद डैट, थैंक यू वेरी मच, कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.